अ ऑनेस्ट बॉय। दूसरा हमने लिखा राम इज अन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तीसरा हमने लिखा राम इज ऑनेस्ट। इसमें देखो सबसे पहले भी हमने बताया कि वॉवेल से पहले कौन चीज का यूज करते हैं, एक एन का। जैसे देखो यहाँ पे लिखोगे एलिफेंट, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, एन, क्योंकि ई क्या चीज है, वॉवेल है, और वॉवेल से पहले क्या लगाते हैं, एन। जैसे हमने लिखा एप्पल, ए डबल टी एप्पल, तो ए क्या है, वॉवेल है, इससे पहले क्या लगाओगे, ए एन। अब जैसे हमने लिखा कैट, तो सी का साउंड देखो स्वर है, क्वाड है, इसका मतलब सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है। जैसे लिखा मैथ, MAT मैथ, तो एम देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज किया जाता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि साउंड कहाँ से आ रहा है वो चीज़ को देखना। वॉवेल का हमने कहा कॉन्सोनेंट वॉवेल से पहले ए और ए एन का यूज करना, लेकिन इसका साउंड देखना है कहाँ से आ रहा है। वॉवेल का साउंड आ रहा है तो ए एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। अब जरूरी नहीं कि पहले में जो साउंड लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि हमने ऑनेस्ट लिखा, ठीक, तो ऑनेस्ट के पहले देखो यहाँ पे एच लगा हुआ है, तो सिमिलरली ये जानते हैं कि एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ से, ऑनेस्ट, तो ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए इसके पहले ए का यूज नहीं, ए एन का यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा आवर, आवर का साउंड देखो कहाँ से आ रहा है, ओ से, इसके पहले भी क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। अब किसी का साउंड जैसे मान लो अभी तुमको बता यूनिवर्सिटी बताए, अब देखो अम्ब्रेला हमने लिखा, अम्ब्रेला, तो देखो अ, इसका साउंड कहाँ से आ रहा है, अ से, और अ क्या होता है, वॉवेल होता है, ठीक ना, और वॉवेल के पहले क्या लगाएंगे, ए एल। जैसे लिखा यूनियन, अब देखो यूनियन, यू, इसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है, यू से, तो यू हमारे अंदर से कॉन्सोनेंट, सॉरी यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसके पहले ए यूनियन लिखेंगे, एन यूनियन नहीं लिखना, क्योंकि यू तो है वोवेल, लेकिन साउंड कहाँ शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट के पहले, बात समझ रहे हो, कॉन्सोनेंट के पहले यदि साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो ए का यूज करेंगे, यदि अ से शुरू, वोवेल से शुरू हो तो ए एन का यूज करेंगे। ये कॉन्सोनेंट और वोवेल के यूज से होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो जो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जैसे हमने लिखा MM, जैसे लिखा MMA, जैसे लिखा SDO, जैसे लिखा SDN, तो ये शॉर्ट फॉर्म नेम जितना होता है इसके पहले AN का यूज किया जाता है। बात समझ रही, कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो ए भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखना MA, MLA, SDO, SDN, ये सब क्या शॉर्ट फॉर्म है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, AN का यूज करते हैं। ये साउंड तुमको मेन रूप से साउंड पकड़ के चलना है, कॉन्सोनेंट और वोवेल से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। यदि वोवेल का साउंड आ रहा है तो ए का यूज, सॉरी एन का यूज करना, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है ए का यूज करना। बताओ ले का दो यूज होता है, एक होता है द, एक होता है दी। दो यूज हम 90% करते हैं, दी यूज 10% करते हैं। जैसे लिखोगे राम इज अ बॉय लिखना, ए बॉय नहीं, राम इज अ बॉय। कभी कभी सेंटेंस में प्रोसेसन करेगा तब ए का जो रियल साउंड आता है वही साउंड आता है, ठीक ना। और एन का यूज जैसे एन करेंगे, एन एप्पल, एन एलिफेंट, जैसे लिखा द बॉय, द काउ, द डॉग, द गर्ल, इसका साउंड रियल क्या आता है, द आता है। ये जहाँ भी आएगा तो इसका कहने का मतलब कि सेंटेंस को डिफिनिट करेगा, अर्थात खास निश्चित, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्या होगा, डिफिनिट होगा। तो सबसे पहले साधारण में दो का यूज कहाँ कहाँ होता है वो लिखा रहे, इसके बाद एडजेक्टिव में होता है, प्रॉपर नाउन में होता है, कि किस नाउन के बाद किस नाउन का यूज होता है, ये सारा चीज़ एक एक करके लिखेंगे।
तो यहाँ पे लिखो यूज ऑफ द। पहला लिखो कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले द का यूज होता है, के पहले द का यूज होता है। मतलब जो सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, इतना ध्यान रखना। हालांकि दुनिया की कॉमन नाउन के पहले ही द का यूज होता है। कॉमन नाउन पहले मतलब बिना द का नहीं आएगा, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। जैसे हमने लिखा काउ, तो यहाँ पे लिखेंगे द काउ। जैसे लिखा डॉग, तो यहाँ पे लिखेंगे द डॉग। ठीक, जैसे हमने लिखा कॉमन नाउन कोई भी हो, जैसे हमने लिखा ऑक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑक्स। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द, प्लुरल नाउन नहीं, सिंगुलर कॉमन नाउन। यदि प्लुरल कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, तो इसके पहले द। जैसे हमने लिखा काउस, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करना। लिखा डॉग्स, तो यहाँ पे द का यूज नहीं करना। लिखा हमने कैट्स, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो सिंगुलर कॉमन पहला यूज हो गया कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का यूज होता है। तो जहाँ भी सिंगुलर नाउन मिले द, जैसे द बॉय भी लिख सकते हो, है ना, द बॉय। आगे ये भी बताएंगे कि जैसे राम इज अ बॉय लिखे, तो फिर बॉय से पहले द, एक जगह बॉय के बाद ए लगाया सर, एक जगह बॉय के बाद द लगाया। तो एक नाउन जो दूसरे नाउन की विशेषता बतलाता है, तो पहले नाउन के पहले द का यूज होता है। ठीक, दूसरा लिखो जो वाक्य जो खास निश्चित हो, खास खास और निश्चित या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती के लिए द का प्रयोग होता है, द का यूज होता है। जैसे देखो एक सेंटेंस लिखा कि वाटर इज डर्टी, लिखा वाटर इज डर्टी। इसका मतलब है कि पानी गंदा होता है। कहने का मतलब जितना पानी है सब गंदा होता है। ये मतलब कोई डिफिनिट नहीं है, वाटर इज डर्टी का मतलब डिफिनिट नहीं है। अब ऐसे इसी में हमने लिखा द वाटर, देखो दोनों सेंटेंस सेम है, द वाटर इज डर्टी। द वाटर इज डर्टी का मतलब क्या हो गया कि पानी गंदा है, किसी खास पानी के लिए कहा जा रहा है पानी गंदा है। तो जो खास निश्चित हो, है ना, तो उसके पहले द का यूज करना। जिस सेंटेंस से ये पता नहीं चले कि द क्या होता है। जैसे देखो द, अभी पुअर लिख रहे हो तो पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, गरीब। और इसी में हमने लगा दिया द पुअर, इसका मतलब हो गया गरीब लोग, गरीब लोग। देखो यहाँ पुअर गरीब कहा, तो गरीब का मतलब बहुत सारा गरीब हो सकता है। जब यहाँ पे द पुअर गरीब लोग, तो खास किसी लोग के लिए कहा जा रहा है। मतलब ये निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया कि खास किसी लोग, मतलब बहुत सारे लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जो खास रूप से गरीब हैं। तो द पुअर हो गया। अभी रिच लिखा, तो रिच मीन्स क्या हो गया, रिच मीन्स धनी। अब इसी में हमने लिखा द रिच, इसका मतलब हो गया कि धनी लोग। ये खास निश्चित या पूर्ववर्ती। द चेयर वाज ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी थी। द चेयर वाज ब्रोकन, कुर्सियाँ, सॉरी, चेयर इज ब्रोकन, कुर्सियाँ, चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी है। तो द चेयर इज ब्रोकन, समझ रहे ना। तो कुर्सी क्या हो गया, टूटी है, किसी खास कुर्सी के लिए कहा जा रहा है। तो जो खास निश्चित पूर्ववर्ती के लिए हम द का, मतलब सेंटेंस से ये पता चले कि ये निश्चित है, इसीलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अर्थात द जहाँ भी आ जाएगा वो डिफिनिट आर्टिकल का, मतलब डिफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि द जहाँ पे आ जाए तो उस सेंटेंस को ये बताएगा कि नहीं डिफिनिट है, अर्थात निश्चित है। डिफिनिट द का यूज होता है, मतलब नदी का नाम हो, सागर का नाम हो, महासागर हो, बोल नहीं सकता। सूर्य है तो है, पृथ्वी है तो है, चांद है तो है, समझ ना। तो ये सब डिफिनिट हो गया। तो डिफिनिट के पहले हम द ही लगाते, क्योंकि वो उसका काम है कि डिफिनिट आर्टिकल है वो, और डिफिनिट आर्टिकल हमेशा खास निश्चित ही होता है।